सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। तो चलिए हम शुरू से उठाएंगे और अंत तक यहाँ 50 ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखेंगे। 50 कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिए तो एग्जाम बेहतरीन जाएगा। प्लेलिस्ट की हमने लिंक सारी नीचे दे दी हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। पहली बार अगर आप आए हैं तो हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर ले राष्ट्र हित में ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कौन सी होनी चाहिए, पहला यहां पर भरना है, या फिर कौन सी होनी चाहिए दूसरा यहां पर भरना है। दो भाषाओं को यहां पर हर ऑप्शन में यहां पर चुनाव किया गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय, मातृभाषा या हिंदी, हिंदी या अंग्रेजी, अंग्रेजी या विदेशी। आपको बता दें कि मातृभाषा और क्षेत्रीय इस क्वेश्चन का आंसर सटीक हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मातृभाषा क्यों? क्योंकि रीजन दोस्तों मैं आपको बता दूं, सी और डी खत्म हो गए हैं। मदर लैंग्वेज को, मदर टंग को सबसे ज्यादा एनईपी में तरजीह दी जाती है। 1968 का ये पार्ट है। 1968 पहले ये जो है सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत ये जो है आया है त्रिभाषीय फार्मूला। तो मातृभाषा हो या फिर उसके क्षेत्र की बोली हो, उसी को सबसे ज्यादा आप देंगे। यानी घर की बोली और क्षेत्र की बोली दो ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे के अंतर्गत आप इंग्लिश की बात करेंगे, ठीक है ना, और उससे पहले आप हिंदी की बात करेंगे क्योंकि क्षेत्रीय में हिंदी तो आ ही जाती है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, तो आप क्या करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, पहले से रिलेट करने वाला प्रश्न है। एक बार अपने मित्रों को शेयर करिएगा, एक बार अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ग्रुप्स में शेयर करिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर लगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ बड़ा मन से। और हमें जो मोटिवेट करने वाले होते हैं वो आप ही होते हैं, बच्चे होते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा, एक बिटिया है जिसका नाम है नेहा है, 2 में पढ़ती है, हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात कर रही है। तो आप क्या करेंगे? आपका मतलब आप एक टीचर हैं, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि देखिएगा अगर आप नए हैं उस क्षेत्र में, वो मातृभाषा में यहाँ पर बोल रही है, पढ़ रही है, तो उसकी जो है मातृभाषा का समझने का प्रयास करेंगे। कभी भी निगेटिव पॉइंट नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत धांसू बच्चे हो आप, ब्रिलियंट बच्चों के लिए ब्रिलियंट वाला क्वेश्चन, यानी आप सभी के लिए तीसरा क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। बताइए। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका अनदेखा, यानी पूरी पाठ्य चर्चा में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ को होना चाहिए, को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी कौन से ऑप्शन को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं? हम क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे हैं तो हम कौन से ऑप्शन को अनदेखा नहीं कर सकते? कोई बच्चा बताएगा तो हम यही कह सकते हैं। देखिएगा 3 का ये कौन बच्चा डी मार रहा है? भाई 3 का ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना ए, यहाँ पर डी होगा, केवल ए हो जाएगा। क्यों? ज्ञान निर्माण ही एक ऐसी चीज है जिसको पूरा करने के लिए बच्चा जाता है एक स्कूल में। देखिएगा अगर ज्ञान निर्माण नहीं, ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में निर्मित नहीं हुआ तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात, बोलो यस या नो। मूल्य निर्माण, आकलन निर्माण और व्याकरण निर्माण से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सर्वोपरि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तीसरे का ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। चले बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। दोस्तों कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बताइए, लॉक किया जाए। हाँ बेटा, कोशिश रहेगी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देने की कोशिश करें हम। तो ये आपकी क्लास आज शाम 4 बजे हमने स्टार्ट की है। जो बच्चे बाद में आए हैं वो भी अपना स्कोर करें, ठीक है ना। तो कतई बिल्कुल एकदम से अभी क्लास जो है स्टार्ट हुई है। शुरुआत से लेकर अपन 50 ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा और 50 से कॉन्सेप्ट के बाहर एग्जाम में पेपर नहीं जाएगा। चलिए देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करेंगे, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरीके से निर्वहन या बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए अवसर देंगे आप। तो अवसर वाला ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक होने के नाते आप सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण भूमिका आपकी अवसर या उनके जो है कैपेसिटी, उनकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की आप बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। बताइए 5 नंबर देखिए क्या आंसर होगा। लॉक किया जाए तुरंत, एकदम से तुरंत जबरदस्त तरीके से यहां देखना है। एग्जाम तो क्रैक करा दूंगा अगर आप सभी बच्चे जुड़े रहे। और जुड़ना तभी है, पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी वीडियो ट्रिकी वाली आए। एग्जाम के एक दिन पहले आएगी ट्रिकी वीडियो जिसमें हम 5 स्टेप बताएंगे आपको
कि एग्जाम में, और उस 5 स्टेप को देखकर ही आप 20 से 25 नंबर बढ़ा ले जाएंगे। तो जुड़े रहना, बेल आइकन को दबाए रखना, जिससे वो नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, ऑनलाइन मिल जाएगी। देखिए, द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर यहां पर होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, द्विभाषिक बच्चे का मतलब है कि जो बच्चे ज्यादा भाषाओं से यहां पर जुड़े हुए होते हैं। जब भी हम संज्ञानात्मक की बात करते हैं तो बेटा द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक, और देखिए चिंतन आएगा तो सीमित और केंद्रित, सीमित ही निगेटिव हो जाएगा। विस्तृत चिंतन बेस्ड होगा ना, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। कह रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम है मयंक। मयंक और मां के बीच में देखिए क्वेश्चन क्या है। मयंक, देखिए यहां पर मयंक है, ये सिद्धार्थ लिख गया है, कोई बात नहीं, यहां पर आपको सिद्धार्थ नहीं मयंक ही करना है। ठीक है बेटा, मयंक ही करना, ये मयंक, ये मयंक ही है। तो सिद्धार्थ का दूसरा नाम मयंक है, ये आप समझ लो ऐसे। मयंक की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि मयंक का भाषाई विकास ठीक से हो सके। ठीक है ना। तो मयंक का दूसरा नाम सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ यहां पर हो गया है मेंशन, हमारे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, यानी ये सिद्धार्थ ही लिखा है, नहीं तो आप कहो ये मयंक था ऊपर, सिद्धार्थ कहां से आ गया। ठीक है। चलिए, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषा विकास के में एक विशेष प्रयत्न कर रही है। वह भाषा अर्जन के लिए जो है गहरी समझ रखती है, या फिर वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवार से वंचित कर रही है। तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के साथ लॉक करेंगे। बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल सही बात है कि ऑप्शन नंबर देखिएगा वंचित कर रही है, शायद बिल्कुल देखिए कह रहा कि अनुरोध किया है वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, तो वो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा कि अगर एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो अपने बच्चे को जो है, अपने मयंक को, अपने सिद्धार्थ को वो सीमित ज्ञान के दायरे में धकेल रही है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। बोलो धकेल रही है कि नहीं, यानी दूसरी भाषा को सीखने के लिए वो वंचित कर रही है, वो नहीं सीख पाएगा, वो एक दायरे में यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, और आपसे कह रहा है दोस्तों कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है, आपको लॉक करना है, बताना है। बच्चों के भाषा विकास के लिए आप अनुकरण प्रोत्साहित करेंगे, भाषा प्रयोग के अवसर देंगे, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर प्रोत्साहित करने की बात करिए तो ठीक है, लेकिन अगर भाषा डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहां पर आपको अवसर देना होगा। प्रोत्साहित करना भी ठीक है, लेकिन यहाँ व्याकरण की बात कर रहा है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। व्याकरण तो रूल चलता है, रूल व्याकरण तो पर चलता है, साहित्य पढ़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अनुकरण की बात नहीं हो सकती। ऑप्शन बी फॉर ब्रिलियंट जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, ऑप्शन भी बहुत छोटे हैं, क्वेश्चन भी बहुत छोटा है। क्या आप बच्चे मार सकते हैं इस क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपको लॉक करना है। मौलिक विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, श्रुतलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सुलेख या फिर वर्तनी। देखिएगा, अगर हम श्रुतलेख की बात करें तो आप ये कहोगे कि सर श्रुतलेख कैसे हो सकता है। मैं कहूंगा दोस्तों मौलिक विचार जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए श्रुतलेख तो सीमित होता है, सुना और लिख दिया, सुलेख में भी देखा और लिख दिया, वर्तनी को भी आप देखकर सही कर दिया। मौलिक विचार का मतलब होता है कि लेखन क्षमता को अगर बढ़ाना है तो अपने विचारों को अपने शब्दों में अगर लिख रहे हो तो उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सुंदर है, बहुत धांसू बच्चों के लिए, यानी आप सभी के लिए। देखिए, बहुभाषिकता हमारी डॉट डॉट भी, बहुत सुंदर क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप आज कर लेते हो ना पेडागोजी को, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए और ये आपके लिए मतलब एक सुनहरा मौका ही नहीं, मतलब सबसे बेस्ट मौका होने वाला है। ठीक है ना। चलो कतई एकदम से झकझोर देना है आज क्लास को, बिल्कुल है दोस्त आपके लिए। परेशान ना हो, बस क्वेश्चन करो और ये देखो स्कोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बहुभाषिकता यानी एक संसाधन होती है, आप बताओ। बहुभाषिकता हमारे क्लासरूम में, हमारे समाज में एक संसाधन होता है। बहुभाषिकता हमारी क्या है, विडंबना है, चुनौती है, पहचान है, समस्या है। पहले ऑप्शन में क्या भरा जाएगा। और हमारी सभ्यता बा, अब यहां दूसरा
एक तो चीज क्लियर है कि यहां दूसरे में संस्कृति आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगा। तो हम कहेंगे बहुभाषिकता हमारी पहचान है। देखिए चुनौती तो यहाँ, विडंबना तो यहाँ कट गया और समस्या भी कट गया, समस्या ये तीनों निगेटिव है। तो पहचान पहले में आएगा और संस्कृति दूसरे में आएगा, इसलिए 9 नंबर का सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। यही क्वेश्चन लगाना था और यही क्वेश्चन एग्जाम में 7 से भी ज्यादा बार पूछा गया है। इसको तुरंत नोट किया जाए, आंसर बेटा सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारे अगर पूछा जाए स्कूल में कैसी है, तो बहुभाषिकता हमारे स्कूल में संसाधन, तब आप संसाधन ढूंढिएगा। बहुभाषिकता क्या है, तो हमारे देश की जो है क्या है, संस्कृति है, और हमारे लिए वो क्या है, एक पहचान है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही कर लेना है। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि भैया ये बताइएगा कि बाड़ी डॉट डॉट होती है, बाड़ी। अब बाड़ी देखिएगा स्थिर, अस्थाई, स्थाई, गौड़। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इसको मैंने कई बार बताया है, लेकिन आज नए बच्चे होंगे वो याद कर लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। 10 का ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट, अस्थाई। वाणी हमेशा अस्थाई होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। तो वाणी की बात करें तो वाणी में एक मौलिकता के अंतर्गत आने वाले विचार होते हैं जो आप टंग पर होते हैं, आप बोल देते हो, लेकिन इसको रखा किस में जाता है, अस्थाई श्रेणी में रखा जाता है। बेटा क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अब क्वेश्चन है बहुभाषी कक्षा से, ध्यान दीजिएगा। बहुभाषी का मतलब जहां पर बहुत सी भाषाओं को यहां पर क्या दिया जाता हो, सम्मान दिया जाता हो। सिंपल सी बात। बहुभाषी कक्षा एक संसाधन के रूप में, बहुभाषिकता भी हमारी एक पहचान है, बहुभाषिकता हमारी एक देश की संस्कृति के अंतर्गत आ जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। 11 नंबर कह रहा है कि भाई बहुभाषिकता कक्षा से तात्पर्य जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया ऑप्शन है। जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, ये भी लग रहा है। अब कोई नेगेटिव आंसर नहीं लग रहा है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं इनमें से भी अगर सबसे अच्छा अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या होगा, बताइए, लॉक किया जाए। ठीक बात। जिस कक्षा में प्रत्येक के घर की बोली का सम्मान दिया जाता है तो वो बहुभाषिकता हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर भैया क्या हो जाएगा, ए फॉर अजमेर हो जाएगा। ए फॉर अजमेर हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक साथ साथ और बता दें, आपको किताबों में कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी भी दिया होगा, वो आपको गलत है। ठीक है ना। बहुभाषिकता में एक मदर लैंग्वेज, एक क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा दो तो होनी चाहिए, इसलिए आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है कि संज्ञान के स्तर पर विकास डॉट डॉट में आसानी से अनुदित होती रहती है अन्य भाषाओं, यानी देखिएगा अन्य भाषाओं में, देखिएगा यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। संज्ञान के स्तर पर विकसित क्या है, संज्ञान के स्तर पर जो विकसित है वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बताइए। संज्ञान के स्तर पर विकसित में यानी भाषा क्षमता में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अपूर्ण है, लेकिन आपको मैं बता दूं आसानी से अगर मैं बात करूंगा तो जब हम भाषाओं की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज कैपेसिटी की बात हो रही है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेता हूं। 13 नंबर बहुत ही सुंदर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3 साल से आ रहा है। भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा क्या आंसर हो सकता है, देखिए लॉक किया जाए। सुंदर क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, सुंदर बच्चों के लिए जवाब दिया जाए। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्या आंसर हो सकता है। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि भाई भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो भाषा शिक्षण को आप बहुभाषी अगर हम ऑप्शन के अंतर्गत लाएंगे, जहां पर हर बच्चे की मदर लैंग्वेज, हर बच्चे की क्षेत्रीय भाषा, हर बच्चे की उसकी भाषा का सम्मान सर्वोपरि रूप में रखा जाता है, उसी के आंसर को 13 नंबर के सी ऑप्शन चेन्नई के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर। वीडियो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। गुरुजी वर्ल्ड आपके एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए, आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करवा रहा है। हम उम्मीद करते हैं जो भी बहन, जो भी भाई इस वीडियो में नया या नई है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त परिवार। देखिए परिवार जो होता है, मैंने आपको बताया कि जो फैमिली होती है वो 2 प्रकार का होता है। एक परिवार होता है संयुक्त परिवार,
एक परिवार होता है एकल परिवार, एकल को पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, संयुक्त परिवार में दोनों दोनों चीजें भी होती हैं, चाचा चाची भी होते हैं, दादा दादी और ताई ताऊ अगर साथ में रहते हैं तो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवारों में बच्चों का विकास जो है, भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? बड़ों का पारस्परिक जो बड़ों की पारस्परिक भाषा या परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण या परस्पर अंतःक्रिया या परस्पर प्रश्नोत्तर। अब ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अंतःक्रिया का मतलब क्या है? बाइगोस्की क्या कहते थे? बाइगोस्की दोस्तों ये कहते थे कि भैया बच्चे का जो सबसे ज्यादा जो विकास होगा ना वो समाज में हो जाएगा, लोगों की अंतःक्रिया से होगा। लेकिन हम यहाँ पर भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा दोस्तों तभी तो डेवलप हो पाएगी जब घर में ज्यादा लोग होंगे। आप बताओ, घर में क्या होंगे? घर में मैक्सिमम लोग होंगे तब होगी, या घर में केवल अम्मा ही होंगी या बप्पा ही होंगे तब होगा? तो घर में चाचा भी होंगे, चाची की लड़की भी होगी, भौजी होंगी, भौजाई की बिटिया भी होगी, है ना? तो उनके बीच में अगर जो है कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में अगर देखा जाए, बूढ़ों के बीच में, दादा दादी के बीच में देखा जाए, तो भाषा बढ़िया तरीके से एकदम से आप सीखेंगे या केवल सिंगल लोग में, है ना? तो आपका आंसर आएगा कि हाँ सर, सिंगल नहीं, आप काफी लोगों की बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? लॉक किया जाए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट। चलो ठीक है, करा देंगे पीटी की मैराथन। पहले देखिएगा, यहां देख लीजिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश, समृद्ध संप्रेषण वातावरण और बाल साहित्यकार का जो है साहित्य और चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है कि भाई निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। जो वातावरण अगर अच्छा होगा, इन्वायरमेंट ही अगर खराब है तो कैसे सीखेगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखने और अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहली और दूसरी कक्षा। देखिए, एक पहली क्लास का बच्चा है, सेकेंड क्लास का बच्चा है। पहली क्लास का बच्चा और सेकेंड क्लास का बच्चा जो है वो भाषा यानी हिंदी भाषा सीखने के समय मातृभाषा का प्रयोग करता है। भाई मदर टंग का अगर प्रयोग कर रहा है तो वो क्या है? क्लास में स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। अब आप ये कह सकते हो कि भाई निगेटिव आंसर कौन से हैं? निगेटिव आंसर ये तीनों हैं। स्वीकार्य होना चाहिए, यानी अगर हम ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका के साथ लगाएंगे तो इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा है। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। रूपा एक टीचर है, चौथी कक्षा को पढ़ाती है। अमूमन सी बात अगर ध्यान देने वाली यहाँ पर हो कि वो एक प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रही है, क्योंकि चौथी क्लास की बिटिया है या बच्चा है। उन्होंने गुजराती लोक कक्षा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती है तो भाषा में भाई बहन, बेन है ना, भाई बहन, याद है ना, बेन कहा जाता है, आनंदी वेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? बताइए, जवाब दीजिएगा। तो आदर के लिए जो शब्दों का प्रयोग कर रही है एक शिक्षिका जिसका नाम है रूपा, तो वहां पर आप क्या करेंगे? ऐसे ऑप्शंस की बात की जाए, हाँ, कोकिला बेन। यहाँ देखिएगा आंसर जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुभाषिकता को संबोधित करने की बात कर रही है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। बहुभाषिकता की बात हो रही है दोस्तों। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं। सभी बच्चों को अवसर देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ भाषा की बात हो रही है, तो बहुभाषिकता को अवसर करने की बात, क्योंकि गुजरात की बात हो रही है। हिंदी क्षेत्रीय भाषा वो बहुभाषिकता को इसलिए क्योंकि गुजराती का भी यहाँ पर समावेश एक रूपा कर रही है। जब वो गुजराती सिखा रही है तो दिमाग में ये लगाओ ना दोस्त कि अगर वो गुजराती सिखा रही है तो एक अदर लैंग्वेज सिखा रही है आपको, तो क्लास में बहुभाषिकता का समावेश हुआ कि नहीं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? चलो, समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो यस या नो। समझ में आ रहा हो तो जरूर बताइए।
हाँ, एक आंख मेरी कमेंट्स पर रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर अगर हम देखें यहां पर कि बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, गलत। बच्चों को केवल केवल आ जाए तुरंत मार दो, गलत। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, गलत। से ही होनी चाहिए, जोड़ दिया जा रहा। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, इससे बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। क्योंकि डी से भैया भैया हम क्या मारेंगे, दिल्ली मारने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अवसर देना एक निगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ क्रम से नहीं सिखा सकते, केवल से नहीं सिखा सकते, ही होनी चाहिए। आप यहां पर फोर्स नहीं कर सकते, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ करा देंगे भैया, संस्कृत भी करा देंगे, टेंशन किस बात की। एक वीडियो अभी कराई भी है, या अगर आप बाद में इस वॉच करें तो वीडियो को चेक कर लें कि हमने प्लेलिस्ट में कराया है या नहीं कराया। नहीं तो आप चेक करें कि भाई हमने कराया ही नहीं, आप देख लें। शुरू हो चुका है फिलहाल। चलो भाई, बहुत सुंदर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखित छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सकें, या लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। देखिएगा, अगर आप पढ़ने की बात करें या आप अर्थ समझने की बात करें, तो अर्थ अगर समझेंगे तो ये तीनों ऊपर वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थ समझने की बात है कि सिंपल सी बात है कि अगर आप लिखी छपी सामग्री पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर आप अर्थ भी समझ लेंगे तो इससे बेस्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर। 20 नंबर देखिए क्या है। 20 नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डॉट डॉट के कारण ऐसा करती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। माया एक बिटिया है, और माया अगर एक बिटिया है तो ये बताइएगा कि अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, ठीक बात। उसके बीच की जो दूरी है वो समान नहीं रख पाती है। तो माया संभवतः किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया से संबंधित है, क्योंकि लिखने की बात की है और वो अगर राइटिंग प्रोसेस ही उसका अच्छा नहीं है। देखिए डिस्ग्राफिया क्या है? एक डिसेबिलिटी है। क्या है? एक डिसेबिलिटी है दोस्तों। और इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है एक विकार। ये विकार होता है। इसको कहा जाता है अक्षमता। इसको कहा जाता है अक्षमता। वो भी कौन सी? लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया में बच्चा लेखन कला में अपनी समस्याओं को यहां पर प्रदर्शित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ 21। 21 देखिएगा। 21 है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डॉट डॉट हो, डॉट डॉट के सरोकार झलकते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डॉट डॉट हो। विषय वस्तु कैसी हो? विस्तृत हो, जिसमें अभिभावकों के सरोकार झलकते हो या समाज के। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करेंगे। देखिए अभिभावक से जुड़ा हुआ कोई मतलब ही नहीं है। अभिभावक नहीं, सरोकार जो झलकते हो तो वो समाज के लिए आते हैं। सिंपल सी बात आप देखिएगा। अगर आप विषय वस्तु की फलक की बात करेंगे तो आप विस्तृत ही तो लॉक करेंगे। तो विस्तृत अगर उच्च से देखा जाए तो विस्तृत बढ़िया है। अभिभावक यहाँ निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सरोकार जो झलकने की बात होती है वो सोशल की बात हो रही है, वो समाज की बात हो रही है। समाज के लिए ही ये यूज हुआ है सरोकार झलकना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी फॉर ब्रिलियंट। अगला क्वेश्चन 22। पोर्टफोलियो में क्या मदद करता है? पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? पोर्टफोलियो क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा। पोर्टफोलियो से एग्जाम में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब पोर्टफोलियो की जब भी बात होती है तो पोर्टफोलियो क्या है? देखिए पोर्टफोलियो एक बच्चे का लेखा जोखा होता है। यानी एक बच्चे का एक क्लासरूम में एक फाइल टाइप की, जैसे आप फाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो, ऐसे ही एक हर बच्चे का एक फाइल होता है एक स्कूल में, प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो। तो उसमें क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो उस फाइल को ही कहा जाता है। तो उस फाइल में जो भी बच्चा अपनी प्रगति को करता है, जैसे जैसे बच्चे प्रगति को करते हैं, अगर उसका ग्राफ सीखने का जा रहा है ऊपर,
या नीचे जा रहा है, तो ये प्रगति रिपोर्ट कार्ड है जो पोर्टफोलियो कहलाता है। ये क्या होता है? क्रमिक प्रगति का आकलन, किस तरीके से बच्चा आगे बढ़ रहा है, क्या उसके अंदर कमियां हैं, क्या वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे नहीं पढ़ रहा है, क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है। तो एक आकलन रिपोर्ट होती है जिसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। भाषा का मनुष्य की और डॉट डॉट के साथ, भाषा का मनुष्य की, यहां पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? खाली स्थान, या खाली स्थान है, मैंने यहां पर कर दिया कि डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट, यहां डॉट डॉट, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भाषा का मनुष्य की डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट के साथ गहरा संबंध होता है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अस्मिता और विचार के साथ चला जाएगा। अस्मिता, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के, एक मिनट, सॉरी, व्यापार नहीं, विचार, अस्मिता और विचार, ये होना चाहिए, मैं बोल तो सही रहा हूं, टिक गलत लिखा है, अस्मिता और विचार के साथ जाएगा, ये व्यापार गलत लिखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या चला जाएगा बेटा? सी के साथ चला जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था, याद रखिएगा। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 24, अगला क्वेश्चन 24 है आपसे कर, हाँ, अस्मिता का मतलब होता है बेटा आत्मसम्मान होता है, जो रेस्पेक्ट की बात करते हो, खुद के सम्मान की बात करते हो, वो दोस्तों हमें यहां पर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर को आत्मसात कर पूर्ण जो है भाषिक क्षमता रखते हैं। अब देखिएगा, ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की ओर को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अब देखिएगा, यहां पर भी एक कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जिसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी, यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइपराइटर ने क्या कर दिया है भाई? गोला कर दिया है, टाइपराइटर ने गोला कर दिया है। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको यहां पर स्किप कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक में जो है आपकी ब्लैंक का स्थान खाली है। ब्लैंक अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, फिलहाल अगर हम देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, लेकिन अब हम उसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हाँ, 25 नंबर बहुत बार एग्जाम में आया है। 25 नंबर इतनी ज्यादा बार एग्जाम में आया है कि देखिए, आप शुरुआत से भी देख रहे हो, हिंदी भाषा की ये पेडागोजी की झलकता आपको दिख रही है, ये पेडागोजी की झलकता आपको दिख रही है। देखिए ध्यान से, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? अब देखिए, अगर क्वेश्चन में ट्रिक लगाओगे तो बहुत आसानी से लग सकती है। निगेटिव वाले ऑप्शन को हटा दीजिए, जैसे कंठस्थ करना, याद करना, या फिर आप ऐसे ऑप्शंस को आराम से हटा सकते हो या हटा सकती हैं। जैसे देखा जाए 25 में हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, हिंदी भाषा में प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषिक क्षेत्रों में अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो यार ऑप्शन नंबर हमें लगता है सी और डी सेम है, ऐसा एग्जाम में भी आया था। फिलहाल अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का, वो क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में अगर देखा जाए 25 नंबर में, तो नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको निगेटिव सेंस में ले जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर आपसे है, सुनीता से क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता, सुनीता एक बिटिया है जो प्राथमिक स्तर में पढ़ रही है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के बीच में होगी। अब कह रहा है कि भाई अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट कीजिएगा। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है, कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में बहुत आसान भाषा में अगर आप देखोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति का विकास ही सबसे बेस्ट हो सकता है, कि इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर कहानी जो है पढ़कर सुनाने की बात हो रही है तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हमारे और आपके विचारों में जो
क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उससे डेवलपमेंट हो रहा है पढ़ाई का, और साथ में मौखिक विकास भी हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। 27 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कह रहा है कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं अपेक्षित है, जवाब दीजिएगा। गद्य शिक्षण में क्या नहीं अपेक्षित है? भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, या अनुकरण क्षमता का विकास। तो मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन में कि 27 नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनुकरण क्षमता का विकास एक अपेक्षित नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुकरण क्षमता जो है एक सबसे कम ऑप्शन वाला सटीकता का विवेचन करता है। अनुकरण का मतलब होता है कि अगर आप देख कर लिख रहे हो, देख कर सुन रहे हो, देख कर ही काम कर रहे हो, यही तार्किक और कल्पना और बारीकियां, ये सबसे उच्च लेवल की बात कर रहे हैं, उच्च लेवल, है ना। तो गद्य शिक्षण में अनुकरण क्षमता का विकास जो है अपेक्षित नहीं है। भाई अनुकरण का मतलब होता है सीधा साधा कि अगर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखा है, आपने उसको देख कर उतार दिया, यह होता है अनुकरण। अनुकरण का मतलब ही सिंपल सा होता है कि अगर आप देख कर ही चीजों को कर रहे हैं, नकल मारना ही अनुकरण है, ये समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, मैं करा दूंगा बेटा, चलो। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषता से परिचित हो सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना लें, या फिर बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों आधारशिला जो जाने वाली है 28 नंबर, तो 28 नंबर की बात की जाए तो विशेषता से परिचित करें, बड़ा बड़ा ऑप्शन सबसे सटीक आंसर। देखिएगा, हिंदी तर रचनाओं की भाषिक विशेषता से परिचित होना बच्चों को बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहा जा रहा है प्रश्न में कि एक पाठ्य पुस्तक में क्यों रचनाओं का समावेश होना चाहिए। 29 नंबर स्क्रीन पर यह रहा। चलो, सब पता चल जाएगा कौन सी क्लास कब चलती है। अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे लगता है कि हर बहन हर भाई इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेगा या समझेगी। कह रहा है दोस्तों, भाषण परिचर्चा संवाद, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की, अब यहां पर आया है क्या, यहां पर क्या आया है, यहां पर दोस्तों है आपका खाली स्थान। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर क्या है, खाली स्थान है। बच्चों की डॉट डॉट का विकास करने में सहायक है। भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की डॉट डॉट का विकास करने में सहायक है। लिखित अभिव्यक्ति का यहां भरा जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति का, कल्पनाशीलता का, अनुकरण या तर्कशीलता का। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा ऑप्शन है। 29 नंबर का जो आंसर जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। क्यों बेटा? भाषण कैसे दिया जाएगा? एक स्टेज पर खड़े होके या पोडियम पर खड़े होके आप भाषण देते हो। परिचर्चा कैसे की जाएगी? मुंह पे हाथ रख के की जा सकती है क्या? नहीं। संवाद कैसे किया जाएगा? मुंह में टेप लगा के किया जा सकता है या नहीं? टेप लगाने का मतलब है कि यहां पर आप बोल के ही कहोगे, बोलो कहोगे, और जब बोलोगे तो मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो मौखिक अभिव्यक्ति के ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंपल सी बात आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जवाब दीजिएगा। वीडियो को सभी लाइक कर दे। बहुत सुंदर क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है। क्या आंसर होगा? क्या लॉक आंसर करेंगे आप? बहुत सुंदर। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित और पद्य को गद्य में। पद्य क्या होता है? पद्य होता है लयबद्ध, जैसे पद्य में कविता आ जाती है,
और गद्य होता है बिना लय, गद्य में कहानी आ जाती है। जिसको गा के पढ़ा जाए उसको पद्य कहा जा सकता है, और जिसको केवल पढ़कर ऐसे ही सुना जाए या बोला जाए, सिर्फ बोलते चले जाओ जैसे कहानी, तो वो हो जाता है गद्य। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन के लिए जो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सृजनता की बात की जाए, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, भाषाई संरचना पर अधिकार या फिर भाषा व्याकरण पर अधिकार। इस क्वेश्चन का 30 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, भाषाई संरचना पर अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। 20 क्वेश्चन को हम करेंगे 10 मिनट के अंदर, ध्यान से करना बेटा, ठीक है। तो ये A to Z ऐसे 50 कॉन्सेप्ट हम आपको करा देंगे जिससे हिंदी बाहर नहीं जाएगी, बस इतना समझ लो, हिंदी बाहर नहीं जाएगी। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे? क्लास 6 की है, पढ़ाना आपको हिंदी भाषा है, क्या आप समर्थन करेंगे? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, जवाब दीजिएगा, बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, जिसमें पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़नी हो, परस्पर अंतःक्रिया करते हों, केवल लेखन कार्य करते हों। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए और केवल लेखन, कट गए ऑप्शन। अब ऑप्शन है लड़ाई ए और सी में। ए और सी में देखा जाए तो 31 नंबर का जो आंसर है वो क्या जाएगा? अंतःक्रिया करने में सबसे बेस्ट आंसर जाएगा। बोलने की बात अगर की जाए तो बोलने नहीं बेटा, बोलने का अवसर नहीं, बोलता तो हर बच्चा है। यहाँ देखिए हमें हिंदी भाषा सीखने और सिखाने की बात हो रही है, तो हम जब भाषा तो तभी सिखा सकते हैं जब या 2 से अधिक लोग हों। अकेले तो सीख नहीं सकता कोई बच्चा, अंतःक्रिया से ही सीखेगा, जैसा कि अभी हमने आगे पढ़ाया था, बस क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, आंसर नहीं बदला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको कौन कौन बच्चा कर लेगा? आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आसान नहीं है। देखिए देखिए कह रहा है आपसे साफ साफ, निम्नलिखित में किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान या लिपि से परिचय। अगर देखा जाए कि कौन से ऑप्शन के अंतर्गत, तो हम कहेंगे लिपि से अगर हम परिचित नहीं हैं, वही सिंपल सा आंसर होगा। लिपि के अगर हम अभाव में देखा जाए, लिपि ही नहीं है तो कैसे हम पढ़ेंगे? क्योंकि हर लिपि एक भाषा को निर्मित करती है, बोलो यस या नो। हर लिपि एक भाषा को निर्मित करती है। भाषा को कैसे डेवलप किया जा सकता है? लिपि से ही डेवलप किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि ... पर सर्वाधिक बल देती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 33 नंबर का आंसर क्या होगा बताइएगा। आगमन विधि कहां से कहां तक चलती है बताइए। आगमन विधि सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा कहां से कहां तक चलती है। बहुत सुंदर। सबसे पहले विषय वस्तु के उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत से बच्चों ने ये कोष्टक देख लिया कि अरे सर ने कुछ किया होगा इसमें, तुरंत परिभाषा मारने लगे। मतलब बहुत होशियार हो, है ना। होशियार तो इतने हो कि तुमसे बढ़िया होशियार कोई हो ही नहीं सकता। अरे उदाहरण से नियम चलती है ना, एग्जाम्पल टू रूल चलती है। एग्जाम्पल टू रूल चलती है तो यार ये बताओ, आगमन विधि सर्वाधिक बल देती है, उदाहरण बल देती है। उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है, उसी से रूल निकाला जाता है, तो बल किस पर हुआ? एग्जाम्पल पर हुआ, उदाहरण पर हुआ। उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, इसलिए 33 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बहुत सुंदर, है ना। सियार, हाँ बिल्कुल बात सही, सियार ना बनो, होशियार बनो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भाषा में संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में, यहाँ के होना चाहिए, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाओं
संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि डॉट डॉट समझने में मदद करता है। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा। आप कह रहे हो सर ऑप्शन नंबर बी या सी। 34 नंबर का जो आंसर है, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है, बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा समझने में मदद करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 35 देखिएगा, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है हिंदी भाषा का आकलन करने में, यानी हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं। तयशुदा, शादीशुदा नहीं, तयशुदा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत सुंदर, 35 नंबर आपको बताना है। लॉक किया जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा। देखिए, तयशुदा शादीशुदा कट जाएगा, जटिल दीर्घ कट जाएगा, सुंदर लेखन की कोई बात नहीं, कि ऐसे प्रश्न जो बच्चों को कल्पना की तरफ ले जाते हैं, क्रिएटिव माइंड की तरफ ले जाते हैं, इससे बेस्ट आंसर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा ए चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर आपके स्क्रीन पर लॉक किया जाए। चलो, कोशिश रहेगी मित्र पीडीएफ को शेयर करने की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डॉट डॉट में मदद करती है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा को डॉट डॉट में मदद करती है व्याकरण समझने में, कहानियां रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, या फिर कहानियों की कमियां बताने में। बहुत सुंदर प्रश्न है कि आंसर में अगर आप कहानियों को रचने की अगर आप बात कर रहे हो 36 नंबर में, तो सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है कि अगर आप कहानी की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा, आप 4 लोग बैठे हो और चर्चा आप कर रहे हो कि भाई ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, तो ये क्या है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर आपने चर्चा की। ये सबसे बेस्ट क्या, कमियां और तत्वों को याद करना और व्याकरण नहीं, रचना बेस्ट हो सकता है कि हाँ एक नई कहानी को उठाएं और रच दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 37 नंबर। 37 नंबर देखिए क्या हो सकता है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ये आपका परिवार है। सिलेक्शन लेना है तो इस गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ईमानदारी से अगर पढ़ना है तो। गुरुजी वर्ल्ड अगर आप सही स्पेलिंग डालोगे तो ऐसा लोगो आएगा, तुरंत ज्वाइन कर लें। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा का अभ्यास को पूर्ण कराने पर, या पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। आंसर 37 का जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रासंगिक क्षेत्र को हम देखेंगे सबसे पहले, व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करने पर। अब देखिएगा, व्याकरण की बात की जा रही है तो सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप ये भी तो देखो यार, संदर्भ में व्याकरण किस पर चलता है, व्याकरण हमेशा रूल पर चलता है, व्याकरण हमेशा नियम पर चलता है। व्याकरण जैसे समास पढ़ रहे हो तो ये व्याकरण में आता है, संधि पढ़ रहे हो तो व्याकरण में आता है, उसका एक रूल होता है, ठीक है ना, कि आ धन ई बराबर आ धन ऊ बराबर ये होता है। समझ में आया। तो ये क्या है, ये प्रसंगवश के अंतर्गत आएगा, और बिंदुओं की बात की जाए तो उसको स्पष्ट करना एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर। 38 नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट डॉट क्या है, डॉट डॉट पृष्ठभूमि क्या है। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि एक प्रत्येक भाषा शिक्षक का मतलब है कि एक अध्यापक हैं, आप अध्यापिका हैं, तो आपको कौन सी बात सबसे बेहतरीन तरीके से जाननी होगी, कौन सी बात आपको जाननी होगी, बताइए। आपको पता होनी चाहिए बच्चों के बारे में। आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए क्या, बताइए। सामाजिक, व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, या डी ऑप्शन में सांस्कृतिक व आर्थिक। 38 नंबर का जो आंसर है, देखिए आर्थिक वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे, कि एक शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ कितना पैसा आता है,
बप्पा कितना कमाते हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, घर में सोना कितना है, कितना अम्मा सोना पहने हुए हैं हाथों में और गले में, ये आर्थिक स्थिति से क्या मतलब है यार। तो ऑप्शन नंबर ए कट गया, डी कट गया। तुम्हारा व्यवसाय क्या है, मेरा व्यवसाय है गन्ने के जूस का, क्या मतलब है। आंसर सी चला जाएगा, भाषिक व सांस्कृतिक हो जाएगा। एक शिक्षक को उसके अपने काम से मतलब होना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ बेटा, क्लास आपकी होगी और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को अगर सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से विद्यालय में एक टीचर अध्यापक अध्यापिका बनना है तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं। सातवीं कक्षा का एक बच्चा है जिसका नाम है ऋषभ। ठीक है। बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाला ऋषभ। अच्छा, सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाला ऋषभ, अब ध्यान दीजिएगा, ऋषभ क्या हो गया, ऋषभ एक टीचर हो गया। ठीक है, ऋषभ एक टीचर है, सातवीं क्लास को पढ़ा रहा है। जल संरक्षण पर उसने क्या, इस ऋषभ टीचर ने, अध्यापक ने एक क्या किया है, एक पोस्टर दिखाया है। और उस पोस्टर में क्या है, बच्चे को बताना है कि वाटर यानी सेब की बात करी जा रही है, कि बच्चे को एक बताया जा रहा है, क्लासरूम में बताया जा रहा है कि कैसे हम पानी को संरक्षित रखें। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री अनुपयोगी है, मनोरंजक है, कृत्रिम है, प्रमाणिक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, प्रमाणिक के साथ जो बच्चे जा रहे हैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि 39 का जो आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। कृत्रिम और मनोरंजक अनुपयोगी कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं बनता है। 40 नंबर आपके स्क्रीन। लास्ट के 10 प्रश्न आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी को समर्पित। हाँ, वीडियो को लाइक कर लो। देखो बहुत यार, ये तो मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत यार गलत करते हो, बहुत गलत करते हो, गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, मर्जी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण क्या है। बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया में आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना, बच्चों का बोध स्तर का आकलन करना। आंसर क्या हो सकता है। आपको 40 नंबर का जो आंसर देना है मैं आपको बता देता हूँ। 40 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बच्चों के बोध का स्तर का आकलन करना, निर्वहन, ये श्रवण प्रक्रिया, ये और ये कट जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। चलिए 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। यह क्वेश्चन आसान नहीं है, इतना मैंने आपको बता दिया। यह क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आप सभी समझ सकते हैं या समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है, मिलता है आपको पूरा 1 मिनट। चलिए, समय समाप्त हुआ है आपका कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे जो कम महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, 41 का जो आंसर है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण यार, बच्चा एकदम से थोड़ी ना प्राथमिक स्तर में, छोटा बच्चा है, उससे कह दो कि शुद्ध उच्चारण करिएगा, है ना, वो शुद्ध उच्चारण कर लेगा। बताओ, शुद्ध उच्चारण कर लेगा, नहीं कर पाएगा यार, बच्चा है। वो बोल तो सही रहा है लेकिन उसके मुख से कुछ और निकल रहा है, इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 42। अब कह रहे सरवत, अब उससे कहो, कहलवाओगे सर, अब क्लास 2 का बच्चा है, अब उससे कहोगे बेटा कहो सरवत, अब वो कहेगा छलवत। अब तो यार उसको मारोगे क्या, नहीं ना। तो यार याद रखो ना,
शुद्ध उच्चारण की बात नहीं कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मौलिक विचार, तो देखिए मौलिक विचार आ जाएंगे, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति की बात करी जा रही है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है। बच्चा छोटा है और उससे आप ये कह रहे हो कि गलती आप नहीं करोगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, है ना। मौलिक विचार तो हर मस्तिष्क में होते हैं। मौलिक विचार तो एक लेवल की बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चे में भी होंगे, बड़े बच्चे में भी होंगे। बच्चा कहता नहीं, अरे पापा ये कैसे हुआ, अरे मम्मी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये अगर ऐसे हुआ तो ये कैसे हुआ, ये भी तो एक विचार ही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, कक्षा में सात, यानी कक्षा में सात में हिंदी, यानी एक कक्षा में सात, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, इसको अगर मैं काट देता हूं तो समझ में आ सकता है। कक्षा सात में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। अब यहां पर भी आपको बताना है, हाँ ये होना चाहिए। कक्षा सात में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या होगा। अब फिर वही क्वेश्चन है 41 वाला, प्रश्न निर्माण, अवलोकन, बातचीत या श्रुतलेख। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तुरंत श्रुतलेख लगा दीजिए, आंसर डी। श्रुतलेख का मतलब है कि सुना हुआ डायरेक्ट लिख दिया। प्रश्न निर्माण में थोड़ा दिमाग लगाओगे, अवलोकन में भी, बातचीत में भी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर स्क्रीन पर ही रहा। चलो बताओ, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न आपको लॉक करना है। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। 43 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 44 नंबर। 44 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, लॉक किया जाए। नंबर आपसे कह रहा है कि उच्च प्राथमिक, एक क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक से, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग कराना। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रकृतियों से जो है जो प्रयुक्तियां प्रयोग होती हैं उनसे परिचित कराना, समस्त हिंदी साहित्यकार से परिचित कराना, या समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। आ हिंदी लिखा है, आ हिंदी, बिना हिंदी, ये सी और डी में फर्क है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए 44 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण नियम गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बी, क्योंकि इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों को आप कराएंगे कि केवल हिंदी। अगला क्वेश्चन 45 लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी को समर्पित। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाओं के नाम याद करना, रचनाओं और रचनाकारों के नाम, विशेष सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, या पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद की प्राप्ति में समर्थन बनाना। अब क्वेश्चन नंबर 45 को अगर देखा जाए तो आप यही कहोगे कि सर 45 का जो आंसर होगा पठन के द्वारा ज्ञानार्जन वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप रचनाओं को याद कर रहे हैं तो निगेटिव सेंस ले रहे हैं। अगर आप केवल की बात कर रहे हो, कठिन शब्दों की बात है, और अगर आप दूसरों के विचारों की मात्र भी निगेटिव है, इससे बेस्ट आंसर हो नहीं सकता। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर क्या कह रहा है, 46 नंबर आपसे कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है, बताइए। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, लेखक खान पान में बदलाव को लेखक चिंतित क्यों है,
घर में बातचीत करके घर में बनाने वाले पकवानों के बनाने की प्रक्रिया बताइए। अब देखिए बहुत ही एकदम लेंदी क्वेश्चन है। 46 नंबर में अगर देखा जाए तो आप ये कह रहे हो कि सर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न काफी प्रभाव है। अगर बच्चों को क्रिएटिव माइंड से सोचने पर बल दे तो इसमें सबसे बढ़िया प्रश्न कौन सा हो सकता है, आप दिमाग लगाइएगा। तो आप ये कहोगे कि अगर आप केवल अर्थ की बात कर रहे हो, नहीं होगा। कौन से फायदे हैं, भैया ये खाने से ये हो सकता है, या बदलाव कर दो तो ये हो जाएगा। लेखक खान पान के बदलाव में चिंतित क्यों है, सिंपल सी बात है, ये बता दोगे। हाँ, घर में बातचीत करके कि घर में बनने वाले पकवानों की बनने की प्रक्रिया बताइए कि रबड़ी में ये ऐसे बनता है, बालूशाही ऐसे बनती हैं, बर्फ़ी ऐसे बनती है, लौकी वाली बर्फ़ी ऐसे बनती है, गाजर का हलवा ऐसे बनता है, जलेबी ऐसे बनती हैं। कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, लिट्टी चोखा भैया। तुम लोग इतने होशियार हो कि हाँ, इतने ज्यादा क्रिएटिव माइंड के बच्चे हो कि सर को देखो मीठा पसंद है, देख लो भाई। मतलब अगर बात बता दिए तो सर को मीठा पसंद है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्रिएटिव माइंड, इसलिए आपका नाम ही रखा है क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे। निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सबसे बेस्ट होगी। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित कराना, या रेडियो समाचार सुनना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि 47 का नंबर है कि भाई प्रतिक्रिया जानना, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए फॉर अजमेर हो जाने वाला है। 48 नंबर स्क्रीन पर ये रहा। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट डॉट दायरे के अंतर्गत आता है। बताइएगा क्या होगा। बहुत सुंदर है, बहुत जबरदस्त। एक 3 साल का बच्चा है, ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक भावात्मक भौगोलिक विद्यालय। बताइए, लॉक कीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए सिंपल सी बात है कि उसके संज्ञानात्मक माइंड से आएगा, जो मौलिक विचारों की बात करेगा, जो उसके माइंड से रिलेट करेगा, मौलिक विचार। नंबर बी, नेक्स्ट। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। आप बताइए आंसर क्या होगा। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। ये कथन कैसा है, थोड़ा सा अगर हम फेरबदल लिख दें तो सभी भाषाएं क्या एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। आप दिमाग लगाइए, बिल्कुल सही बात है। इसको भी कहीं ना कहीं आप सत्य में रखिएगा कि अगर आप थोड़े से फेरबदल की बात करें तो उसमें भाई फेरबदल तो हो रहा है ना, इतना आप ध्यान रखो कि अगर आप फेरबदल कर रहे हो तो आप लिख सकते हो। सिंपल सी बात है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, डी चला जाएगा, पूर्णतः सत्य है। और अंतिम प्रश्न पर चलेंगे। अंतिम प्रश्न हमारा ये रहा। चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धमाकेदार बच्चे हो आप। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन। अब चारों ऑप्शन में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। भाई क्या नहीं हो सकता, पहले तो ये बताओ। सुंदर लेखन नहीं हो सकता, व्याकरणिक ज्ञान नहीं हो सकता, शुद्ध वर्तनी नहीं हो सकता। बच्चा छोटा है यार, गलतियां तो करेगा ना, सीखेगा, करेगा, उच्चारण नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन विचार तत्व तो जो है ना सबसे बेटर है, होने चाहिए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ध्यान रखना इतना, एग्जाम में ऐसी चीजों को बड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, प्रश्न को करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या, या तो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पता हो, और या तो क्वेश्चन के ऑप्शन को काट दीजिएगा, 3 कट जाएंगे, चौथा अपने आप निकल जाएगा। या 2 कट रहे हैं तो 2 में आप लगा सकते हो कि ए होगा या सी होगा,
याद रखिएगा, ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो 4 से 5, ईमानदारी, देखिए ईमानदारी अगर नहीं है, अगर ईमानदारी नहीं है आपके लाइफ में तो बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, तो ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ईमानदारी से अपने 4 मित्रों में जरूर शेयर करिए। भले ही आप उनको रोज करते हो, लेकिन ये वीडियो 4 मित्रों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही इसमें 50 मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, इससे हिंदी पेडागोजी आपकी बाहर नहीं जाएगी। हिंदी पेडागोजी की बात करें, सीडीपी की बात की जाए, ईवीएस की बात करें तो हमने प्लेलिस्ट बना दी, मैथ की बात करें, ठीक है ना, यहाँ तक कि संस्कृत की बात करें तो हमने पीडीएफ को यहाँ उसको प्लेलिस्ट को बना दिया है। और प्लेलिस्ट को जल्दी से देखिए और वहां से नोट्स मेंटेन कीजिएगा फटाफट। हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे कि वीडियो में आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान लेकर जाना है। कहीं भी कभी भी सीटेट का कोर्स नहीं खरीदना। सीटेट को क्रैक करने के लिए तुम्हारा दिमाग ही काफी है, बस इतना कहूंगा, तुम काफी हो यार। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर पैड कोर्स ले रहे हो तो इससे बड़ा मूर्खतापन आपके अंदर नहीं हो सकता। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।